लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में 3 सीट पर एमपी से चेहरों की तलाश तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा तय होने के बाद इसको लेकर चर्चा और तेज हो गई है। राज्यसभा के लिए भाजपा के हिस्से में 2 सीट जाना तय है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास रहेगी। भाजपा में दोनों सीट पर नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की बैठक दिल्ली में होगी। वहीं कांग्रेस ने विवेक तन्खा और अरुण यादव में से किसी एक को भेजने की तैयारी में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को 2023 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा में वर्तमान समीकरणों के हिसाब से 1 सीट केंद्रीय नेतृत्व के हिस्से में जा सकती है, लेकिन प्रदेश संगठन ताकत से लगा है कि दोनों सीट प्रदेश के पास हो। भाजपा संगठन ने राज्यसभा सीट के लिए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम दावेदारों में सबसे मजबूत है। इसके पहले प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर केंद्रीय मंत्री भेजे गए हैं। प्रदेश संगठन का जोर है कि 1 सीट से दलित चेहरा और दूसरे से किसी सामान्य या ओबीसी को भेजा जाए। हिंदुत्व कार्ड चला तो जयभान सिंह पवैया का नाम अचानक सामने आ सकता है। कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह आर्य और कविता पाटीदार के नाम भी हैं। राज्यसभा में जो सांसद के रूप में जाते हैं वे प्रदेश से जरूर जाते हैं, पर उसका तय होना, उसकी उपयोगिता तय होना ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, क्योंकि राष्ट्र का वो सर्वोच्च सदन है और उस सर्वोच्च सदन में जो व्यक्ति जाता है वो कोई क्षेत्रवाद से या कोई किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं होता है, वो राष्ट्रीय स्तर के चिंतन से निकला हुआ मंथन होता है। भाजपा के ये चेहरे इन वजहों से दावेदार पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ सीएम शिवराज के भी करीब, लाल सिंह आर्य दलित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह के करीबी, कविता पाटीदार पिछड़ा वर्ग का महिला चेहरा, जयभान सिंह पवैया हिंदुत्व के बड़े चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के करीबी लगातार संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री। कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का नाम लगभग तय है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच पार्टी में वरिष्ठ नेता अशोक सिंह का नाम चर्चा में आया है। सिंह ग्वालियर लोकसभा से पहले 3 मर्तबा लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिंह यदि राज्यसभा भेजे जाते तो ग्वालियर क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन के नाम की भी चर्चा है। राज्यसभा चुनाव का ताल्लुक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर निर्भर करता है और पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसका अक्षरशः पालन करेगी। कांग्रेस के ये चेहरे इन वजहों से दावेदार विवेक तन्खा राज्यसभा सांसद होने के साथ कांग्रेस लीगल सेल के बड़े चेहरे, कमलनाथ के बेहद करीबी अशोक सिंह, ग्वालियर में सिंधिया को टक्कर देने के लिए विकल्प, बाला बच्चन कमलनाथ के करीबी आदिवासी चेहरा। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में राज्यसभा के नाम आखिर में दिल्ली से ही तय होने हैं, लेकिन भाजपा की प्रदेश में कोशिश यही है कि दोनों ही नाम मध्य प्रदेश से हों। वहीं कमलनाथ भी चाहते हैं कि राज्यसभा में इस दफा उनके किसी करीबी चेहरे को ही मौका मिले। अनुराग मालवीय, INS 24/7, भोपाल। रतलाम जिले के ताल थाना